और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। संसद के बजट सत्र को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी से शुरू हुआ यह सत्र 9 फरवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सत्र का आखिरी दिन अब 10 फरवरी होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 10 फरवरी को दोनों सदनों में 2014 के पहले और बाद की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। चुनाव आयोग ने एनसीपी के शरद गुट के लिए पार्टी के नए नाम का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा। शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन को पार्टी के लिए 3 नए नाम भेजे थे। पहला नाम था एनसीपी-एस, दूसरा नाम एनसीपी शरद पवार और तीसरा नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार। चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम अलॉट कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया था चुनाव आयोग ने, और उन्हें पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी दे दिया था। दिल्ली में आज कर्नाटक के सभी मंत्रियों ने केंद्र सरकार की टैक्स ट्रांसफर नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शामिल हुए। इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनका विरोध सुनेगी और कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य और कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करना है। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनकी मांग है कि वो जितना टैक्स देते हैं उतना हमें वापस मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इंडिया से दूरी बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि जयंत बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में एंट्री से पहले आरएलडी के बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक जयंत की बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 12 फरवरी को हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं और उन्हें जो सम्मन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं। शराब घोटाले में ही केजरीवाल के नंबर 2 रह चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं। झारखंड की एक अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड को 5 और दिन के लिए बढ़ा दिया है। ईडी ने हेमंत सोरेन से और पूछताछ के लिए कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड अवधि को स्वीकृति दे दी। हेमंत सोरेन को ईडी ने 8 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने ईडी की कस्टडी में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। इसका मतलब यह है कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है। वाराणसी कोर्ट ने 1 फरवरी को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में व्यास परिवार को पूजा पाठ का अधिकार दिया था। उसी को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति ने मेट्रो के अधिकारियों से मेट्रो के संचालन के बारे में विस्तार से बातचीत की। आम लोगों से भी बातचीत करती हुई नजर आई। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। एमपी के हरदा में मंगलवार को एक बड़े हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक करके पटाखा फैक्ट्री और गोदामों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को देखना होगा कि गोदाम सघन आबादी में न हो और एक ही लाइसेंस पर कई गोदाम संचालित न हो रहे हैं। साथ ही निर्धारित मात्रा से ज्यादा विस्फोटकों के भंडारण को भी नहीं होना चाहिए। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के शेयरों में आज 3.25% की तेजी रही। इस तेजी के साथ कंपनी के मार्केट कैप ने 6 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।
कारोबार खत्म होने के बाद इसका मार्केट कैप 6,02,000 करोड़ रुपए रहा। एसबीआई इस उपलब्धि को हासिल करने वाली दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है। इससे पहले ये कारनामा एलआईसी ने किया। हाल ही के दिनों में सरकारी बैंक के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 17% घटकर 301 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी 364 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा दर्ज करती हुई नजर आई थी। सालाना आधार पर कंपनी की आय 3,475 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,804 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर मार्जिन 13.1% से बढ़कर 15% पर पहुंच गई। नेस्ले इंडिया ने भी आज अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 628 करोड़ रुपए से बढ़कर 656 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 749 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 4,257 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,600 करोड़ रुपए रही। मार्जिन 23.2% से बढ़कर 24.1% रहा। कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। अगर आप पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आपको निराशा हो सकती है। पेट्रोल इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनी को डीजल पर प्रति लीटर लगभग 3 रुपए का घाटा हो रहा है, जबकि पेट्रोल पर उन्हें उनके मुनाफे में कमी आई है। आपको बताएं कि अप्रैल 2022 से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में हालिया मजबूती आने के बाद से कंपनियों का खर्च तो और बढ़ गया है। ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिटेल कीमतों पर कटौती करने से परहेज कर रही हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाली कंपनी राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया है। कंपनी आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस आईपीओ में 9 फरवरी को निवेश किया जा सकता है, 9 फरवरी तक, और आईपीओ का प्राइस बैंड 295 से 311 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी का प्रोमोटर बैकग्राउंड काफी मजबूत है। अधिकतर प्रोडक्ट्स में कंपनी मार्केट लीडर है। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की राय दे रहे हैं। देश के चौथे सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी आज से निवेश के लिए खुल गया है। आईपीओ में 9 फरवरी तक निवेश के लिए पैसा लगाया जा सकता है। बैंक ने आईपीओ का प्राइस बैंड 393 से 414 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ के लिए लॉट साइज है 36 शेयरों का, यानी कि रिटेल निवेशक कम से कम 14,904 रुपए लगाने होंगे। बैंक का इस आईपीओ के जरिए 570 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है।